दोस्तों आज हम आपको जिस एक्टर से मिलाने जा रहे हैं उन्होंने अपनी अदाकारी और एक्टिंग से काफ़ी लोगों का दिल जीता है और साथ ही अपने चाहे वो टीवी शोज़ हों या रियलिटी शोज़ हों हर जगह इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो बहुत बहुत स्वागत है सिम्बा आपका। थैंक यू मेरे भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो सिम्बा पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कुछ नया कंसेप्ट के साथ ये शो आ रहा है। पहले तो बताइए आपके लिए कैसा रहा है एंटर करना शो में, किस तरह की स्टोरी से बात हुई, मेकर से किस तरह का बात हुआ है? तो भाई सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मेरा जो फर्स्ट एवर शो था जिसमें मैं एज़ एन एक्टर मैंने काम किया था, तो यही प्रोडक्शन हाउस था। तो एकदम घर जैसी वाइब आ रही है। ये सब चीज़ें, ये सब जगह मैं पहले भी देख चुका हूँ। तो ऐसा लग रहा है आई एम बैक होम। तो ये तो एक बात है। एंड दूसरी बात अगर मैं कैरेक्टर की करूँ तो शो का नाम है साजन जी घर आए, जिसका मतलब मैं जो हूँ दुल्हन के घर जाऊँगा इसमें। एंड जो हम देखते हैं रूरल बैकग्राउंड्स में, एरियाज़ में जो होता है, दामाद जी को बड़ा ही ऊँचे दर्जे पे रखा जाता है कि जब भी दामाद जी घर जाते हैं तो उनको स्वागत ऐसे किया जाता है जैसे भगवान आ गए हैं घर पे। मतलब वो रिस्पेक्ट दी जाती है दामाद जी को। लेकिन ये जो दामाद जी हैं ये बड़े चिल्ड आउट इंसान हैं, ज़िंदगी को बड़ी लाइटली लेते हैं, सॉफ्टली लेते हैं, हँसी मज़ाक करने वाले हैं, सीरियस सिचुएशंस में भी हँसी मज़ाक। तो वो जब लोग उनको देखते हैं तो फ़नी बैंटर क्रिएट होता है कि जब उनके इन-लॉज़ देखते हैं कि कुछ खा रहे हैं, किन्हीं को कोई बीमारी, और वो एकदम से दामाद जी आ जाते हैं तो ऑकवर्ड हो जाते हैं। तो उनको दामाद जी समझाते हैं कि अरे, अरे चिल करो यार, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, आप ही का बेटा हूँ। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फॉर मी। अभी तक मैंने बड़े एटीट्यूड वाले रोल किए हैं, विलन का रोल किया है, साइकोपैथ बना हूँ, बट पहली बार जो है मैं एक कॉमिक रोल करने जा रहा हूँ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप कि लोगों को अच्छा लगे ये किरदार। ओके। जैसे कि आपने बताया कि सिम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफ़ी अलग चीज़ है, काफ़ी अलग कुछ निभाने को होगा इसमें। तो क्योंकि जैसा कि माना जाता है कॉमेडी सबसे मुश्किल एक कह सकते हैं जॉनर होता है, ये कितना चैलेंजिंग रहा या फिर किस तरीके से देखते हैं आप? जी, मैं हर कैरेक्टर को ही एज़ अ चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और एज़ अ ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी देखता हूँ कि एज़ एन एक्टर मेरे को और ज़्यादा स्पेस मिलेगा और ज़्यादा खुल के मैं अलग-अलग कैरेक्टर्स परफ़ॉर्म कर पाऊँगा। तो डेफ़िनिटली मेरे लिए ये चैलेंजिंग है। पहली बार कॉमिक कैरेक्टर करने जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं कभी हार ना मानने वाले लोगों में से हूँ। तो मैं जी-जान लगाकर मेहनत भी कर रहा हूँ, लाइनें भी कर रहा हूँ, इम्प्रोवाइज़ेशन के लिए प्रैक्टिस भी करता हूँ। एंड जब सेट पे आता हूँ तो मेरी उम्मीद से अभी तक तो बेटर हो रहा है। जो मुझे उम्मीद थी अपने आप से, मुझे लगा था यार बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट किसी तरह मैं पुल ऑफ कर पा रहा हूँ। सब क्रू का साथ है एंड मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सो आई होप कि ऑडियंसेस को भी ये पसंद आए। ओके। और साथ ही जैसे कि हम जानते हैं कि सिम्बा हमेशा से एक ममाज़ बॉय रहे हैं, तो बताइए मॉम का क्या रिएक्शन था जब ये स्टोरी के बारे में बताया, शो के बारे में? जी, जी, जी। तो मेरी मॉम तो बहुत खुश थीं, ये जानकर ख़ासकर कि जब मैंने उनको बताया कि मैं एक कॉमिक रोल करने जा रहा हूँ। बिकॉज़ मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है यार कि मतलब जब मैं पिछली बार साइकोपैथ का रोल कर रहा था, तो मेरे को इतना पैशनेट हूँ मैं अपने आर्ट आर्ट फ़ॉर्म को लेके कि मैं ना आई फ़ॉरगेट हू सिम्बा रियली इज़, और मैं कंप्लीटली अपने आप को उस कैरेक्टर में ढालना चाहता हूँ। सो वो एक्चुअल में जो सिम्बा था उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ा, पर्सनल लाइफ्स में एग्रेशन इश्यूज एंड बहुत सारी मतलब गाली गलोच, और मतलब बड़ा नेगेटिव वाइब मेरे को फील ही बहुत नेगेटिव होता था। तो मॉम को जब ये रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने कहा बेटा तू अगली बार प्लीज़ कॉमिक ही पकड़ियो, क्योंकि मैं तुझे हंसता खेलता देखना चाहती हूँ। एंड अभी 2 दिन पहले की मैं बात करूँ, मैं सेट से घर वापस गया एंड मैं बोले जा रहा हूँ पढ़ 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 पढ़, मम्मी कह रही ये क्या हो गया इसको, ये कौन सा सिम्बा देख रही हूँ मैं। सो उन्होंने कहा कि तू कैरेक्टर पकड़ रहा है, धीरे-धीरे वो दिख रहा है। अभी मेरे को सीरियल देखे बिना पता लग रहा है कि जो अमन का कैरेक्टर है तेरा, वो किस ज़ोन में है। तेरी शक्ल देख के और तेरी बातों से पता लग रहा है। सो इट्स गोइंग दैट वे, सो शी इज़ वेरी हैप्पी। ओके। शायद हमने सुना भी है ये चीज़ कि पहले शायद आप आर्किटेक्ट कर रहे थे, तो ये बताइए क्योंकि उस कला में और इस कला में बहुत फ़र्क होता है, तो ये कैसे रहा आपके लिए? क्या पहले से सोचा था या फिर वो हो गया? देखिए, मैं बचपन से ही आर्ट को लेके तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, क्रेज़ है। इनफैक्ट जब मैं स्कूल में भी था तो मुझे स्केचिंग और पेंटिंग का बहुत शौक होता था। क्लास में जो पढ़ाई हो रही थी वहाँ कोई ध्यान नहीं होता था। मेरा लास्ट बेंच पे बैठ के मैं अपना आर्ट बना रहा होता था। फिर वक़्त के साथ-साथ जब बड़ा हुआ तो मुझे गाड़ियों का बड़ा होने लगा, तो आई थॉट आई एम गोना बी अ ऑटोमोबाइल इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट। लेकिन फिर मुझे जब कॉम्पिटिशन दिखा जो सभी इंजीनियर बन रहे थे, मैं नॉन-मेड की क्लास में था, तो सभी इंजीनियर बनना चाहते थे एंड आई वाज़ लाइक यार ये तो बहुत सारे हैं। मुझे ये भेड़-चाल में नहीं चलना है। सो आई वाज़ लाइक कि मैं क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो आर्ट से रिलेशन हो, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ न्यू दैट आई एम क्रिएटिव फ्रॉम माय हार्ट।
सो मैंने आर्किटेक्चर चुनी। एंड अगर मैं बात करूँ एक्टिंग और आर्किटेक्चर को आपने पूछा मुझसे, तो मैं बोलूँगा हर आर्ट फॉर्म ना कहीं कनेक्टेड होता है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, वो एक्टिंग हो या आर्किटेक्चर हो या कोई भी पेंटिंग, स्केचिंग, व्हाटएवर यू कैन से। क्रिएटिविटी इम्पोर्टेंट। बेसिकली क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट होती है, वो मेरे ख्याल से आपकी आत्मा में होती है। एंड वो आपके एक्सपीरियंसेस से, गॉड गिफ्ट्स के उससे मिलता है, एंड देन यू कीप ब्रशिंग इट अप। एंड अगर मैं एक्टिंग को आर्किटेक्चर से जोड़ूँ, तो पहली बार आर्किटेक्चर के अंदर मेरी एक क्लास थी, डिज़ाइन की क्लास। तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट मुझे आज भी याद है, इमोशंस के ऊपर था। तो उसके अंदर हमको 6 अलग-अलग इमोशंस दिए गए थे, सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर, ये वो। और उसपे हमको जो थे मॉडल्स बनाने थे। सो दैट वाज़ वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव फॉर मी। सो पहली बार जो है मैंने इमोशंस को वैसे ढाला था। फिर धीरे-धीरे एक दिन मैंने म्यूज़िक में भी ढाला, फिर मैंने एक्टिंग में भी ढाला। तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये सब आर्ट एक ही है। आर्ट के एक ही भगवान हैं, एंड हम उन्हीं की पूजा करते हैं, जस्ट दैट। लेकिन हाँ, मैं एक्टिंग को डेफिनेटली मोर एंड मोर चैलेंजिंग मानता हूँ, क्योंकि इसमें आपको टेक्निकलिटीज़ का भी ध्यान रखना होता है, इसमें आपको अपनी शक्ल का भी ध्यान रखना होता है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऑल योर एस्पेक्ट्स कम टुगेदर इन दिस। सो ये मैं बोलूँगा कि हाँ, आर्ट फॉर्म मैंने काफ़ी एक्सप्लोर करी है, बट एक्टिंग इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड द बेस्ट एवर आर्ट फॉर्म आई हैव एवर ट्राइड। ओके। और साथ ही जिस तरीके से हम आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, एक चीज़ समझ में आती है, आप काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव हैं चीज़ों को लेकर, और कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे आपको क्या पसंद है वो प्रोजेक्ट करना, ना कि गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड रखना। जी, जी। जी, बिल्कुल, मेरा तो हमेशा से ये मानना रहा है दैट ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो। और जो व्हेल्स होती हैं, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, शार्क्स होती हैं, वो चाहे कहीं का भी बहाव हो, उनको सिर्फ़ अपनी मंज़िल पता होती है कि मुझे वहाँ जाना है, चाहे समुद्र कहीं पे भी बह रहा हो। सो मेरे को हमेशा वही लगा यार कि मेरे को बहुत क्लियरली अपना टारगेट पता है दैट मुझे यहाँ पहुँचना है। और उस जहाँ पे भी मुझे लगता है कि हाँ, ये एक और स्टेप है, ये एक और स्टेप है, एज़ एन एक्टर आई एम गोना इम्प्रूव, वो मैं चीज़ ज़रूर सेलेक्ट करता हूँ। ओके। और साथ ही अपने फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी वेट कर रहे थे वो कि सिम्बा को देख पाएँ। अब ये आ रहा है और कुछ नया लेकर आ रहे हैं सिम्बा, इस बार कॉमिक जॉनर में दिखने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, तो मैं यही कहूँगा, जैसा आपने मुझे अभी तक प्यार दिया है, प्लीज़ इस किरदार को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मैं खूब सारी मेहनत करूँगा ताकि आपको मेरा किरदार पसंद आए। एंड आगे भी आप हमेशा मुझे डिफरेंट किरदार में देखते जाएँगे। सो थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव।